कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह भी मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। देखो बाबा एकदम लास्ट की तैयारी करा रहे हैं, साथ चलने की तैयारी, बाप के साथ उड़ने के लिए, क्योंकि अभी बाप के साथ उड़ने का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए बाबा उसके लिए इशारा दे रहे हैं। बाप के साथ उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह भी मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? बाबा ने उत्तर में कहा, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा को कहते, बाबा ये बहुत सारा हैरान कर रहे हैं ये तूफान, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, हम युद्ध के मैदान में जाएं और फिर बाबा को कहें बाबा इन दुश्मनों को रोक लो, उस टाइम बाबा नहीं रोकेगा ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 तो जरूर मारेगा ना, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम ही माया को मारते रहो, बीच बीच में उसके भी क्या होता है, वार करती है ना अपने पे। इसलिए बाबा कहते कोई बात नहीं, 10 थप्पड़ तुमने मारे, 5 उसके भी लगे, परंतु अब वो भी टाइम नहीं है कि 5 भी लगाने का मार्जिन रहे, नहीं तो फिर वो 5 में भी पता नहीं कौन सा बड़े वाला मार देगी वो और अपने को ही खींच लेगी, है ना। इसलिए बाबा कहते इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। और गीत हम सब ने सुना, दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है तो सुन ले। बाबा को कह रहे हम बच्चे, है ना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ज़रूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, जो रिकॉर्ड खरीद करके हम बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इनको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर का बनने के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोगों को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं उसको। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ ना,
कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो, हमारा तन मन धन जो कुछ भी है वो बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए कि जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ भी हैं, सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है। भले बाप के बच्चे बने हो, परंतु बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस नहीं जा सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी है, उनसे तीखी कोई चीज होती नहीं है, आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता है। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है, रिटर्न जर्नी। फिर बाबा ने पूछा कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वो कहाँ? परम धाम, अपने घर में। वहां से फिर लौटना नहीं है। उनके रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य चांद तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, तुमको तो उनसे भी दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा बन गई हैं। भले बड़े बड़े साधु सन्यासी गुरु आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं, अहम ब्रह्मास्मि या फिर अहम ब्रह्मोहम, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं यहाँ, ब्रह्म में फिर कहाँ से पहुंचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। सभी आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। ये बेहद का ड्रामा है। सभी एक्टर्स को पार्ट बजाने यहाँ आना जरूर है। एक्टर हम अपने आप को माने और हम कहें कि हमने स्टेज पे नहीं आना है तो एक्टर नहीं हुए ना। इसलिए हम सभी आत्माओं को, भले किसी के 60 जन्म, किसी के 80, किसी के पूरे 84, तो किसी के 2 जन्म भी, बाबा कहते कोई तो 1 जन्म के लिए भी उतरता है नीचे, है ना। लेकिन सभी को आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हुई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर है तो एक बार तो आना पड़े ना रंगमंच पे। एक्टर बगैर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा। थोड़ा भी चाहे पार्ट उसको मिलेगा, लेकिन बजाना तो पड़ेगा ना। नाटक में जरूर आना पड़ेगा ना। वहाँ से जब सब चले जाते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। वहाँ से जब फिर सब चले आते हैं फिर बाप आकर सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं भले मैं यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। ऊपर से सभी ना इकट्ठे आते, नीचे आते हैं, और ना ही सभी इकट्ठे जाते हैं। आएंगे भी नंबरवार, जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मतदार है, इसलिए तुम्हें मरजीवा बनना है। हम आत्मा है ये निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बनकर और सबसे ममत्व मिटा दो। जब हम कहते हैं बाबा हम तो आपके, तो बाबा फिर क्या कहते हैं? बच्चे मेरा बनकर फिर
और सबसे बुद्धि योग तोड़ मेरे में लगा दो, सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, बुद्धि से सबको भूलना है। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धूरी भी करना है, घर भी संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर उजरा देना है। देखो बाबा ने कभी नहीं कहा है, बेटों को तो खास कर बाबा कहते थे, हाँ घर भी संभालना है, माँ बाप के प्रति जो जिम्मेवारी है वो भी निभानी है। अब बच्चियाँ निर्बंधन है, उनको वैसे भी वो पराया धन समझ के दूसरे घर भेजते हैं, है ना। शादी कराते तो दूसरे घर जाना होता है, तो दूसरे घर तो उन्होंने भेजना ही होता है, तो क्यों ना बाबा की सेवा में लगा दें। लेकिन बेटों को तो माँ बाप को भी संभालना होता है, इसलिए बाबा कहते हैं उनकी भी सेवा का उजरा देना है। उन्होंने जो इतना पाल पोष के बड़ा किया, उम्मीदें हैं उनको कि बेटा हमारी संभाल करेगा। इसलिए माँ बाप की पालना का जो कर्ज चढ़ता है ना बच्चों पर, अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से फिर तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे। भारत ही बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सब सारे सृष्टि को, पतितों को भी पावन बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि मनुष्य ने ही अपने दुश्मन उनको खुद बना दिया, उनके साथ छेड़छाड़ करके। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। देख रहे हैं ना प्रकृति का भी कैसा कैसा हो रहा है। नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहाँ ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता, ना गर्मी से वहाँ पे तकलीफ होती, ना ही कोई साइक्लोन, ऐसा चक्रवात क्या बोलते उसको, ना ही ऐसा कोई तूफान आता, या कोई भी तत्व वहाँ पे दुख नहीं देता। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े समझते हैं। आजकल आज हैं कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई, ऐसे तो होता ही रहता है। बड़ा नशा दिखाएंगे और थोड़ी सी बात में तो संशय आया, बाबा कहते फिर गए। छोटे फूल बड़े हों और फिर उसमें फल आ जाएं, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है। हम तो बाबा के बन गए, बाबा की पहचान हमें तो मिल गई, हमने तो वर्षा पानी के लिए पुरुषार्थ कर लिया या कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा औरों को भी आप समान बनाना, उनको भी बाबा का परिचय देना है, वारिस भी बनाना है। पंडे बनकर बाबा के पास आई, बस हम पहुंच गए हैं, नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा ने कहा तुम बाप के बने हो तो तूफान तो आएंगे ही। समझो हमने स्कूल में कॉलेज में एडमिशन ली और हम कहेंगे अब पेपर होने लग गए, तो वहाँ पढ़ाई होगी तो पढ़ाई का पेपर भी तो लेंगे ना टीचर। इसलिए बाबा कहते इसमें एडमिशन लिया है गॉडली यूनिवर्सिटी में, और फिर तुम कहें कि कोई भी तूफान नहीं आने चाहिए, कोई पेपर आए भी नहीं, हम प्रमोशन हो जाने चाहिए, बन जाने चाहिए आगे, तो बाबा भी तो चेक करके ही लेगा ना। इसलिए बाबा कहते तुम बाप के बने हो तो तूफान तो आएंगे ही। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर बाप का बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी? बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी तो चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठ सके। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारगती दे देते हैं, बाबा का बनते हैं और फिर बाबा को छोड़ के बाबा कहते चले जाते। बुद्धि का योग टूटा और खेल खत्म। जिस दिन बाबा से दूर होने लगे ना, योग नहीं लग रहा है, तो समझो माया दूर कर रही है बाबा से। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं? कोई तूफान ना लगे इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं।
बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? चाहे कोई कमज़ोर भी होगा, समझो उसने 10 थप्पड़ मारे, वो एक तो खाना तो एक तो वो भी मारेगा ना, कमज़ोर भी सामने से मौका देख के। ज़रूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता रहेगा। ये भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो कि माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भले कोई भी हो, ये बहुत बड़ी बॉक्सिंग है। हम समझे कि हम महारथी हैं, हमारे आगे तो माया आ ही नहीं सकती। बाबा कहते हो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भले बाबा कहते हैं तू ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए, क्योंकि आत्मा तो साफ योग से होगी ना। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना। तो फिर बाबा ने पूछा सभी बनेंगे? 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं? कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वो सब तो यहाँ बनते हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले। कभी ना छोड़ेंगे तेरा साथ। बाबा ये तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं कि ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है? ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। देखो हम तो दुनिया की सारी धन दौलत को मेरा मेरा करके बैठते हैं। चीज वस्तुएं, धन दौलत, जमीन मकान, फ्लैट, पता नहीं क्या क्या, इतनी जमीन, इतने मकान, इतनी गाड़ियां, इतना पैसा, क्या क्या मेरा 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 मेरा। और बाबा कहता ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। बुद्धि से बाबा ये सब कुछ आपका है। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुमको ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, अब फिर से बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके। फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब कुछ आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बिगर हम कुछ भी कर नहीं सकेंगे, कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है ये भी मत लेते हैं बाबा से। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं, साहूकार तो दे ना सके। सरेंडर तो हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वो अलग कैसे हो? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे जो सरेंडर हो? बाप है ही गरीब निवाज। सबसे गरीब माताएं हैं और उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं।
कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है अगर बाप के घर में है तो भी ये सब कुछ बाप का है, और फिर कन्या पराया धन है, ससुराल गई तो सब पति का है, पति के बाद बच्चों का है, इसलिए कन्याओं का तो कुछ भी नशा उनको है ही नहीं, मेरा मेरा। हाँ, पोतरे दोतरों में मोह होता है, मेरा पोतरा मेरा दोतरा, बस बेचारी इतने में। बाबा कहते कन्याओं को तो कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चों को बाप की जागीर का नशा रहता है, वो तो सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था और कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे, एक भाषा थी। फिर बाबा ने कहा गॉड इज वन, मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2 3 होंगे। अभी कितने धर्म है, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। वन धर्म को, वन रिलीजन को, 5000 वर्ष की बात है, वन रिलीजन था। विद्वानों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं है कि सत्युग क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में दिखाते हैं, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तो बाबा ने अभी समझाया ना, पहले तो हम सभी क्या मानते थे, स्वर्ग ऊपर है, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अभी तुम जानते हो बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जब कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। पहले बाबा साकार बाबा फोटो खिंचवाते थे ऐसे ग्रुप में, और उसमें से कोई अगर माया से हार गया और चला गया ना, तो बाबा क्या करता था, उस ग्रुप फोटो में से उस एक का जो चला गया ना, उसको काला मुंह कर देता था, बच्चे इसने काला मुंह कर लिया, माया खा गई। तो बाबा कहते हैं इसलिए फोटो भी मंगाया जाता है, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो, इनको ज्ञान बाण कहा जाता है, सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाण मरवाए माना ये ज्ञान के जो ऐसे शब्द जो किसी को भी जाके लग गए और वो बाप को के बन गए। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है, जानते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले तो बहुत हो गए हैं। अब सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं, और फिर दुनिया वहीं से भ्रमित होती है कि अब सच कौन सा है झूठ कौन सा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा शो भक्का होता है और उनको वो सच लगने लगता है और सच छुप जाता है। इसीलिए तो करोड़ों 800 करोड़ आत्माओं में से सिर्फ 9 लाख की सिलेक्शन और फिर 2 करोड़ 33 करोड़ इतना ही हो पाता है, क्योंकि वो सच झूठ पहचान नहीं पाते हैं और उनको सच समझ लेते। इसलिए बाबा कहते सच जब निकलता है तो झूठ उसका सामना करते। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा निराकार और ये ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं है, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है।
फिर आज का वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा क्या करो, पावरफुल बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह भी मेरी नहीं है, बिल्कुल अशरीरी हो जाओ। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।